जिंदाबाद, अपनी में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अपनी। क्लिंटन जैसा बुरा कैंडिडेट भी नहीं है, शायद जीत जाए, पर वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट है कॉरपोरेट सपोर्ट के साथ। अथॉरिटेरियन नहीं है वो, पर ही इज नॉट अ पीपल्स कैंडिडेट। जहां तक इंडिया की सवाल है, इंडिया का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इंडिया का ढांचा बहुत कमजोर है। समझाना, एक्सपीरियंस नहीं होने से समझाना बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है। इंडिया हैज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में क्रिटिकल एजुकेशन मिसिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, आप कोई यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते जहाँ पे आपको प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स मिलेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता हो। जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट या राइट विंग सपोर्ट सिर्फ जाहिल लोगों ने की है, या तो कंप्लीटली जाहिल या करोड़पतियों ने की है। इट्स ईदर दो एक्सट्रीम्स है, कॉर्पोरेट अमेरिका और completely disenfranchised and very poorly educated racist people have done it. So पर इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में it's the very well educated engineers and scientists. So there is something wrong with our education system. We are getting very poor education. Our schooling system is pathetic. We are not provided critical education. We are taught ridiculous histories. So there is something definitely wrong with our education system. Our professors are unable to publish in international journals because their education is problematic. So जो लोग अपनी काम इंटरनेशनली पब्लिश जर्नल्स में पब्लिश नहीं कर सकते, वो हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं, और उस बेसिस पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से क्या सीख रहे हैं, और उस बेसिस पे वो क्या हिस्ट्री समझ रहे हैं, क्या ज्योग्राफी समझ रहे हैं, क्या सोशल साइंस समझ रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है। तो वो परपेचुएट करेगा अथॉरिटेरियनिज्म को। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात डिफरेंट है। ये यहाँ का न्यूज़पेपर्स जो है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है, ये ऐसी कम्युनलाइज नहीं है। हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर्स ओवरआर्चिंगली कम्युनलाइज्ड है। हिंदुस्तान की मीडिया ओवरआर्चिंगली कम्युनलाइज्ड है। सो बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। मैं जब हिंदुस्तान जाता हूँ और एयरपोर्ट में पहुंचता हूँ तो मेरा पासपोर्ट जो है वो 15 मिनट देखता है, और जितनी देर हारिस करना हो सकता है, वो पुलिस ऑफिसर हो, ये पानी चेक कराओ, ये कर कराओ, वो कर कराओ, नाम देखने के बाद। जब मैं अमेरिका आता हूँ, ब्रिटेन आता हूँ, क्रॉस ओवर करता हूँ, तो सारे काम 1 मिनट में हो जाते हैं। सारे काम 1 मिनट में हो जाते हैं। तो उस लेवल का यहाँ पे कोई कम्युनलिज्म और प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फर्क है। इन्होंने अमेरिकन्स ने बहुत ज्यादती की है इराक में वगैरह वगैरह में, पर यहाँ पे जानने की भी यहाँ की यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट्स बुरी नहीं। आप यहाँ की किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए,
इनको रिग्रेट है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म है, ओपनली ये लिखते हैं इतनी लोगों को मारा इराक में और जॉर्ज बुश बुरा है, झूठ कहा है इन्होंने और इनको सजा होनी चाहिए। यहाँ पे अरुंधति रॉय आकर जॉर्ज बुश को जेल में डालनी चाहिए, ये कह सकती है ओपनली। पर ये इंडिया में जाके अरुंधति रॉय नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं कह सकती, ये फर्क है। तो ये हिंदुस्तान में शायद बहुत साल कंटिन्यू करेगा, अमेरिका में ये शायद जल्दी बदल जाए। अंदर से अमेरिका खोखला नहीं हुआ है, हिंदुस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। टर्की में बदलाव आ रहा है, होपफुली। टर्की कभी भी चेंज हो सकता है। टर्की में ऑलरेडी चेंज आने शुरू हो चुके हैं, वो अर्बन इलेक्शंस में तो चेंज आए हैं, देखते हैं क्या होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्वेश्चंस तो हम और ले सकते थे, लेकिन चूंकि सर टाइम हम ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स था, हम ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अगर किसी और का है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूड कर देंगे। एक मेरा सवाल है। हेलो। हाँ, यस प्लीज। The first threat to the religious institutions was emerged from Illuminati and Freemason. What is your opinion in this regard? ये इल्यूमिनाती जो इंस्टीट्यूशन है कि वो इस्टेब्लिश्ड जो क्रिश्चियनिटी थी उसको थ्रेट पहुंचाने के लिए इन्होंने, और ये लोग ऐसी ही सोच को मतलब बढ़ावा देते हैं कि जिसके अंदर मतलब लादीनी और किसी दीन का कोई तसव्वुर ना हो, और हो भी तो वो उसको सिर्फ इंसानियत, भाईचारगी वगैरह। तो इसके अंदर ये दो इल्यूमिनाती और फ्री मैसनरी, इनका जो रोल है हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ये पूरा टीम है, ये पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बढ़ावा देने के लिए ये बहुत जोरों से काम कर रहे हैं। और आज मीडिया के जरिए और कॉरपोरेट के जरिए और पॉलिटिशियंस के जरिए ये पूरी सिस्टम्स पर हावी हो चुके हैं। तो इस मामले में आपका, यानी सेकुलरिज्म का इन्होंने एक यूज किया, रेनेसा से लेकर तो फिर सेकुलरिज्म और रेनेसा के जरिए इन्होंने अपना ये उल्लू सीधा किया और रिलीजियन को अंडर एस्टिमेट करते गए और मतलब वो अपना उल्लू सीधा करते गए। तो इस मामले में आपकी क्या राय है सर? ये फ्री मैसन और एलिमिनाटी जो है, इनका पैरेलल रोल लोग कहते हैं, बट यू नो some people say these are conspiracy theories. There is no clear evidence of some people say those are just fictional writings. I know that, you know, some people say that some of the American presidents and even John Mason was part of the Illuminati, but there is no clear evidence. They are supposed to be more of a secret society rather than working in the open. Right? So it's not that there is documented evidence of their role in doing anything. And any information that you may have or I may have is based on claims that you may read on internet or claims that people may have made. It's not based on any archived, historical, documented evidence. So anything that I might say may fall in the realm of conspiracy theory rather than based on historical evidence. So it better be avoided rather than, it cannot be claimed as based on facts.
जी थैंक यू सर। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और क्वेश्चंस हैं लेकिन टाइम का यहाँ देखा थे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सर आपको